गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अधिगमकर्ता की प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ लर्नर के बारे में बात करेंगे। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन एक विषय है जो बीएड वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। उनके लिए ये आवश्यक टॉपिक है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अधिगमकर्ता की प्रोफाइल। मीनिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ लर्नर। अगर हम प्रोफाइल के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रोफाइल का मतलब होता है रूपरेखा, यानी कि अधिगमकर्ता की प्रोफाइल या लर्नर की प्रोफाइल में अधिगम संबंधी तथ्य या लर्निंग संबंधी फैक्ट की एक रूपरेखा होती है। अधिगमकर्ता के अधिगम संबंधी फैक्ट से तात्पर्य है लर्नर की अध्ययन में रुचि, यानी कि उनका स्टडी में कितना इंटरेस्ट है। अधिगमकर्ता की अध्ययन क्षमता, यानी कि लर्नर की जो कैपेसिटी है लर्निंग करने की वो कितनी है, तथा लर्नर के सीखने के उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से सीखता है, या लर्नर की सीखने की विधि क्या है। लर्नर के सीखने के कौशल, यानी कि लर्नर के जो स्किल्स हैं वो किन स्किल से सीखता है। अधिगमकर्ता की सीखने की गति, यानी कि वो कितनी स्पीड से किसी कार्य को सीख सकता है, किसी शिक्षण या लर्निंग कर सकता है। अधिगमकर्ता की सीखने की परिस्थितियाँ, यानी कि उनको कंडीशंस क्या प्रोवाइड है, या उनके लाइफ में अधिगम या लर्निंग से संबंधित समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक कि लर्नर की प्रोफाइल के स्वरूप की या रूपरेखा की बात करें तो अलग अलग पाठ्यक्रम या क्यूरिकुलम के बेसिस पर लर्नर की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी प्रोफाइल में किसी फैक्ट पर बल दिया जाता है या किसी और फैक्ट को स्पेसिफिक रूप से दिखाया जाता है, और किसी अन्य प्रोफाइल में किसी अन्य फैक्ट पर बल दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही क्यूरिकुलम के लिए अलग अलग स्कूल्स या कॉलेजों में भी लर्नर की प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ अधिगमकर्ता की प्रोफाइल के सामान्य स्वरूप या रूपरेखा को हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम अधिगमकर्ता की रूपरेखा की बात करें तो इसको हम निम्न से देख सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम उसका नाम, आयु, रुचियाँ, सामर्थ्य, ये सब देखेंगे। इसके बाद हम अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली स्टेटस, जिसमें हम परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है इसके बारे में देखेंगे। परिवार में अधिगमकर्ता के पढ़ने के लिए अलग कक्ष की सुविधा है या नहीं है, परिवार में बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, परिवार में शैक्षिक पर्यावरण है या नहीं है, अधिगमकर्ता को माता पिता व अभिभावकों का सहयोग या उनकी हेल्प मिलती है या नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो अधिगमकर्ता के पढ़ने के कारण उद्देश्य, रीजन्स ऑफ स्टडी, यानी कि वो किस रीजन से पढ़ता है। वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या स्व आनंद के लिए पढ़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा यानी अपनी अपनी इमेज को डेवलप करने के लिए पढ़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, या फिर इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, अर्थोपार्जन करने के लिए पढ़ता है, या कोई अन्य रीज़न है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो अधिगमकर्ता की हम प्रायर नॉलेज के बारे में देखेंगे या उनकी पूर्व ज्ञान के बारे में देखेंगे। अधिगमकर्ता की शैक्षिक योग्यता कितनी है, अधिगमकर्ता का विभिन्न विषयों का ज्ञान कितना है, अधिगमकर्ता का सामान्य ज्ञान कितना है, अधिगमकर्ता के ज्ञान का स्तर क्या है, यानी कि वो किस स्तर से सोचता है। इसके बाद हम प्रायर स्टडीज के लिए अधिगमकर्ता को पूर्व अध्ययन योग्यता के आधार पर देखेंगे। अध्ययन विधि, अध्ययन कौशल क्या है, समय प्रबंध की योग्यता कितनी है, नोट्स लेने की योग्यता है अथवा नहीं है, कक्षा अनुभव की योग्यता है या नहीं है, कक्षा के बाहर के अनुभवों की योग्यता है या नहीं है, स्व अध्ययन की योग्यता है या नहीं है। इसके बाद हम कुछ योग्यताएं और हैं उनके बारे में देखेंगे। अधिगमकर्ता की अध्ययन सुविधा, यानी कि स्टडी सरकमटेंसेस की बात करें तो विद्यालय में पुस्तकालय सुविधा है या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा है या नहीं देखेंगे। दूसरे साथियों के साथ उसकी विचार विमर्श कैसे हैं, दूसरे साथियों के साथ उसका तालमेल कैसा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरे अध्ययन केंद्रों को देखने की सुविधा है या नहीं है। इसके बाद हम अधिगमकर्ता की अध्ययन संबंधी समस्याएं, स्टडी प्रॉब्लम्स की बात करें तो शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, शारीरिक क्षमता में वो हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड या दिव्यांग हो सकता है, परिवार में अध्ययन सुविधा का अभाव हो सकता है, आवश्यक अध्ययन सामग्री का अभाव भी उसको हो सकता है। इस प्रकार की समस्याओं की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम अधिगमकर्ता की प्रोफाइल और संचित अभिलेख की बात करें तो
कुछ शिक्षक अधिगमकर्ता की प्रोफाइल से अर्थ उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भिन्न अभिलेख होते हैं। अधिगमकर्ता की संबंधी कुछ सूचनाएं इन दोनों में एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन लर्नर का नाम, अधिगमकर्ता की जन्म तिथि एवं आयु, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, उसके परिवार का शैक्षिक वातावरण और उसके अध्ययन कार्य में माता पिता एवं अभिभावकों का सहयोग, लेकिन जो अलग और सूचनाएं होती हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। साथ ही अधिगमकर्ता की प्रोफाइल की अपेक्षा अधिगमकर्ता के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ज़्यादा सूचनाएं या फैक्ट दिए होते हैं। अधिगमकर्ता की प्रोफाइल में केवल अधिगमकर्ता या लर्नर की लर्निंग संबंधी सूचनाएं होती हैं, जैसे उसकी अध्ययन में रुचि, उसकी अध्ययन क्षमता, उसकी अध्ययन विधि, उसको उपलब्ध शिक्षण साधन और उसको अध्ययन संबंधी समस्याएं। लेकिन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या संचयी रिकॉर्ड में अधिगमकर्ता को शैक्षिक प्रगति, उसकी कक्षा में स्थिति, उसके सह पाठ्यचर्या क्रियाओं जैसे खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समाज सेवा कार्यों आदि में भाग लेने और उनमें स्थान पाने का पूरा लेखा जोखा होता है। साथ ही वह कितना अनुशासित है और उसका स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, इन सब का लेखा जोखा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ही होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अधिगमकर्ता की प्रोफाइल का निर्माण या फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रोफाइल ऑफ लर्नर, इसके बारे में बात करें तो अधिगमकर्ता की प्रोफाइल के निर्माण का अर्थ होता है अधिगमकर्ता के संबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना और अधिगमकर्ता की प्रोफाइल में उनको अंकित कर देना। इन कार्य को निम्नलिखित मेथड्स या विधियों द्वारा किया जा सकता है। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आंखों से देखकर मन मस्तिष्क से समझना। इस विधि द्वारा अधिगमकर्ता की अधिगम योग्यताओं अधिगम योग्यताओं को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है तथा अधिगमकर्ता की प्रोफाइल में अंकित किया जा सकता है। इसमें हम इन योग्यताओं में हम अध्ययन विधि, अध्ययन कौशल, नोट्स लेने की योग्यता, स्व अध्ययन की योग्यता और स्वयं मूल्यांकन योग्यता को हम देख सकते हैं। इसके बाद हम साक्षात्कार या इंटरव्यू की बात करें तो साक्षात्कार का अर्थ होता है व्यक्ति को अपने सामने बैठाकर उससे प्रश्न पूछना। इस विधि द्वारा अधिगमकर्ता की प्रोफाइल तैयार करने वाला व्यक्ति शिक्षक लर्नर को अपने सामने बैठाकर प्रश्नों द्वारा प्रोफाइल संबंधी जानकारी प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा अधिगमकर्ता या लर्नर की व्यक्ति विशेषताओं, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके पढ़ने के कारण, उनकी शैक्षिक योग्यताएं, उनके प्राप्त अध्ययन की सुविधा और उसकी अध्ययन संबंधी समस्याओं की जानकारी की जाती है और उन्हें उनकी प्रोफाइल में अंकित कर दिया जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है प्रश्नावली या क्वेश्चनर। अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो इसमें सामान्य रूप से साक्षात विधि का लिखित रूप ही होती है। प्रोफाइल निर्माणकर्ता जो प्रश्न साक्षात्कार में मौखिक रूप से पूछता है वो प्रश्न इसमें लिखित रूप से पूछे जाते हैं और अधिगमकर्ता को उनके उत्तर लिखित रूप में ही देने होते हैं। इनमें अंतर यह है कि साक्षात्कार एक समय में एक ही अधिगमकर्ता का किया जा सकता है, लेकिन प्रश्नावली एक साथ पूरी कक्षा के सभी छात्रों से एक साथ भरवाई जा सकती है, क्योंकि जिन विद्यालयों में अधिगमकर्ता की प्रोफाइल तैयार की जाती है सभी छात्रों को तैयार कराई जाती है, इसीलिए सामान्यतः इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा लर्नर की प्रोफाइल तैयार करने वाला व्यक्ति यानी कि शिक्षक लर्नर की अधिगम संबंधी भी सभी जानकारी प्राप्त कर लेता है जिनकी हमने साक्षात्कार विधि के अंतर्गत चर्चा की है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डाक अथवा मेल या ईमेल। पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों का ना अवलोकन किया जा सकता है, ना ही साक्षात्कार किया जा सकता है। उन्हें एक साथ बैठकर उनसे प्रश्नावली भरवाई जा सकती है। उन्हें यह प्रश्नावली डाक अथवा ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। वे उसे भरकर डाक अथवा ईमेल द्वारा भेज देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है दूरभाष या संवाद। दूरभाष या संवाद को हम टेलीफोन या कम्युनिकेशन के भी कह सकते हैं। यदि पत्राचार की बात करें तो पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अधिगमकर्ताओं से कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी होती है तो दूरभाष के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जाती है और उसे उसकी प्रोफाइल में अंकित कर दिया जाता है। इसके बाद हम अगर हम अधिगमकर्ता की प्रोफाइल की उपयोगिता की बात करें तो वर्तमान में छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम पर बल दिया जा रहा है।
इस प्रकार के शिक्षण अधिगम की व्यवस्था तभी की जा सकती है जब शिक्षकों को छात्रों के बारे में वे सभी जानकारियाँ हों जो छात्रों की प्रोफाइल में अंकित होती हैं। शिक्षकों को ये सब जानकारियाँ प्रोफाइल में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। वे इन जानकारियों का लाभ व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम में विशेष रूप से और समूह शिक्षण अधिगम में सामान्य रूप से उठा सकते हैं और शिक्षण अधिगम को उचित दिशा दे सकते हैं। सीखने वालों की सहायता करते हैं, उनके सीखने की गति को बढ़ाते हैं और उन्हें क्षमता अनुसार आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। अभी तक अधिगमकर्ता की प्रोफाइल का लाभ शिक्षक ही उठाते हैं, परंतु यदि शिक्षार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी प्रोफाइल दिखा दी जाए और उनसे लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम वे अपने अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। और यदि अभिभावकों को भी उनके बच्चों की प्रोफाइल दिखाई जाए तो पहला लाभ तो यह होगा कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी और दूसरा लाभ यह होगा कि उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का आभास होगा और वे अपनी सामर्थ्य अनुसार निर्वाह कर सकेंगे। अगर हम अधिगमकर्ता के पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक फॉर फर्दर लर्निंग फॉर लर्नर की बात करें तो अधिगमकर्ता की प्रोफाइल में अधिगमकर्ता के अध्ययन संबंधी तथ्य अंकित होते हैं। इनकी सहायता से शिक्षक उनके सीखने में पृष्ठपोषण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से अधिगमकर्ता की प्रोफाइल का निर्माण किया जाता है। यह हम प्रोफाइल में अंकित एक एक सूचना के आधार पर स्पष्ट कर देते हैं। अधिगमकर्ता की प्रोफाइल के प्रथम कॉलम में अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं, आयु, रुचियां व सामर्थ्य अंकित होते हैं। आयु और रुचियों की जानकारी के बेस पर हम शिक्षक पढ़ाते हैं। समय अधिगमकर्ता के अनुभवों और उसकी रुचियों के बेस पर उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इससे अधिगमकर्ता को पाठ्य वस्तु सरलता से समझ आएगी। अधिगमकर्ता की प्रोफाइल की दूसरी कॉलम में अधिगमकर्ता के परिवार के विषय में सूचनाएं अंकित होती हैं। इसमें शिक्षक को यह जानकारी होती है कि अधिगमकर्ता को परिवार में अध्ययन के लिए सुविधा है। परिवार में शैक्षिक वातावरण या पर्यावरण किस स्तर का है, यदि आदि अधिगमकर्ता को परिवार में अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध है या नहीं है, ये सभी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा अधिगमकर्ता की प्रोफाइल या मीनिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ लर्नर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।